आप यूं ही बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। आप यूं ही बैठे बैठे ज़िंदगी बर्बाद ना कीजिए, ज़िंदगी मिलती है कुछ कर दिखाने के लिए। और अगर आसमां भी रोके आपके रास्ते को, अगर आसमां भी रोके आपके रास्ते को, तो हो जाइए तैयार आसमान झुकाने के लिए। सो हे गाइस, आई एम अभिषेक सर एंड यू आर वाचिंग पारामाउंट स्टडी सेंटर। आज हम आपके साथ हैं 10th क्लास के 8th चैप्टर को लेकर के, दैट इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को किस तरह से हम लोग पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशंस क्या होता है, इसका जनरल लाइफ में यूज क्या है, और इसको हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए किस तरह से यूज करते हैं। हम लोग इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ेंगे, वो टॉपिक्स लिखा हुआ है, हम लोग इसे 5 स्टेप में पूरा कर देंगे। हम लोग इसे 5 स्टेप में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन। हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री आखिर ये वर्ड आया तो आया कहाँ से, इसका यूज 10th में क्यों है, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकेंड स्टेप इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। रेशियोज मीन्स अनुपात, रेशियोज मीन्स जो डिवाइड में होता है ना, उसको बोलते हैं रेशियोज। तो हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कुछ वर्ड्स आएंगे इसमें, साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसेक, सेक, ऐसे कुछ टर्म आएंगे, 6 वर्ड आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज 6 होते हैं, उन 6 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे सम एंगल्स, कुछ एंगल्स का 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका हम लोग वैल्यू देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इस एंगल पर वैल्यू क्या क्या होता है। फोर्थ स्टेप है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपने नाम सुना होगा सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 2 एंगल होता है, तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में उसको लाएंगे, और जो वैल्यू हमको पता होगा उसमें कन्वर्ट करके, और उसको हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। कुछ जो है रूल है, कुछ रूल है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में, जिसको हम लोग देखेंगे। कुछ रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो इस तरह से 5 स्टेप है जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को क्या करने वाले हैं, पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन से। अभी हम लोग देख रहे थे चैप्टर्स को किस तरीके से, किन किन टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था जो कि हम कवर करने वाले थे, दैट इज इंट्रोडक्शन। हम लोग देखने वाले थे इस टॉपिक में कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे आखिर ये वर्ड आया कहाँ से, किन किन वर्ड्स के मिलने से वर्ड बना है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ये मैथ्स का एक क्या है, ब्रांच है। भले हम लोग को 10th में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज पढ़ना है, लेकिन ये क्या है, एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इन विच, जिसमें वी स्टडी अबाउट द, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, किसके बारे में, अबाउट द रिलेशनशिप्स, संबंध के बारे में, बिटवीन, किसके किसके संबंध के बारे में, साइड लेंथ, साइड लेंथ बोले तो भुजा, साइड जो होता है, एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के, एक त्रिभुज के साइड को और एंगल, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका जो स्टडी होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर आया कहाँ से, इस वर्ड को कैसे बना, ये वर्ड कहाँ से आया। तो आपको बता दें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है ट्रिगोनोन प्लस मेट्री, ट्रिगोनोन प्लस मेट्री। ट्रिगोनोन जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, ये कैसा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। इंग्लिश में एक वर्ड होता है ग्रीक, जिसका मतलब ये होता है डिफिकल्ट। ट्रिगोनोन मतलब होता है क्या, ये इसका मतलब हो गया ट्रायंगल। ट्रिगोनोन का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब मेजरमेंट। मेट्री का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट, और ट्रायंगल क्या है, तो ट्रायंगल में साइड और एंगल होता है, तो हम लोग उसी के बीच में तो रिलेशनशिप पढ़ने वाले थे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो होता है 2 वर्ड से बना है, दैट इज ट्रिगोनोन प्लस मेट्री, ट्रायंगल और मेजर्स। मतलब ट्रिगोनोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। तो ट्रायंगल के किन किन साइड्स को लेकर के, कौन से एंगल को लेकर के, उनके बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, उसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं।
बता दें कि इस ट्रिग्नोमेट्री का जनरल लाइफ में हमारा बहुत यूज है। जनरल लाइफ में किस तरह से हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, तो कभी भी किसी चीज का डिस्टेंस मापना हो या फिर हाइट मापना हो, किसी का डिस्टेंस मापना हो या फिर क्या मापना हो, हाइट मापना हो, तो उस तरीके में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बहुत ही इजीली वे में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिस्टेंस या फिर हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हम लोग अगले वाला में क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोले थे कुछ वर्ड्स होता है, 6 वर्ड्स आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा, हर वक्त मिलेगा जब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं करते हैं और जब तक इसके एप्लीकेशंस का हम लोग यूज नहीं देखते हैं तब तक हम लोग ये वर्ड को याद करना पड़ेगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 वर्ड्स जो हैं आपको जुबान पर रख लेना है। अभी किसी का नाम अगर आपके जुबान पे आ रहा है तो आप उस नाम को भूल जाइए और फिलहाल इन 6 नाम को अपने जुबान पे रखिए। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 वर्ड्स हैं जिसका हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको नजर आ रहा होगा, बचपन का सीन याद होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमने क्या किया, ये आप लोग को पता होगा, बचपन में अगर याद रखा होगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है। इतना आप लोग एकदम रट करके आए होंगे। लेकिन भाई बताइए, ये एंगल को हम लोग डिनोट कर रहे हैं ना, तभी ये परपेंडिकुलर है। ये फिट नहीं है कि परपेंडिकुलर यही वाला होगा, जो मतलब ऐसे ऊपर खड़ा है वही परपेंडिकुलर होगा, नीचे है वो बेस होगा, जरूरी नहीं है भाई। ये इसको अगर हम पलट दें तो ऐसे भी तो हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि एंगल के सामने वाला, एंगल के जिस एंगल को निकालना हो उस एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और इस एंगल जिस पर रहता है वो क्या होता है, बेस। और ये हाइपोटेनस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनस सबसे लॉन्ग साइड होता है, सबसे लंबा साइड होता है। ये ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे लंबी भुजा कौन होती है, हाइपोटेनस, यानी जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिस पर रहता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये एंगल है तब ना ये परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल हो जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो फिर बेस कौन होगा, तो बेस ये हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस एंगल को फिलहाल क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आता है दैट इज साइन थीटा। और ध्यान में रखना, कोई भी लेटर हम लोग कैपिटल लिखने वाले नहीं है, सारा का सारा लेटर कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। साइन थीटा, साइन, कॉस, कॉट जैसा भी लिखे सब कैसा रहेगा, स्मॉल से ही लिखेंगे। साइन थीटा, ये थीटा क्या है, एंगल है। साइन थीटा, साइन और थीटा क्या एंगल है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो साइन है और ये थीटा, आप इसको ये मत समझिएगा कि साइन और थीटा का गुना किए हैं तब ये साइन थीटा लिखा हुआ, नहीं। साइन जो है और ये थीटा इसका मेजरमेंट है। हम लोग साइन को थीटा से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपको हम बोल दें कि आप अपने पापा से या आप अपने परिवार से अलग होकर के रहिए, तो आपको रहना हो सकता है डिफिकल्ट हो, लेकिन ये रह ही नहीं सकता है। आप शायद रह सकते हो लेकिन ये नहीं रह सकता है। ये बोलता है इसी का क्या है, मेजरमेंट है। जब तक ये है तभी तक इसका अस्तित्व है, और जब तक ये है तब तक इसका, जब तक ये है तब तक इसका। तो हम लोग इन दोनों को कभी भी अलग करने वाले नहीं है, तो हम लोग इसको इस तरीके से कभी भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए साइन थीटा, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है। आप सिर्फ 2 को रखिए, बाकी को हम बताएंगे। आप सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप याद करके रखिए, बाकी को तो समझ रहे हैं ना। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, शॉर्ट में लिखते हैं परपेंडिकुलर पी और बाई एच। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। भाई परपेंडिकुलर और बाई क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, तो ए बी है। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बाई कर्ण। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है दैट इज कॉस थीटा, दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा बस 2 ही, साइन और कॉस आप याद रखिए, बाकी को हम याद कराने का गारंटी लेते हैं। अगर आपको याद नहीं होता है, अगर आपको ये 2 याद रखते हैं अच्छी तरह से, और अगर 4 अगर और इसके पास जितना भी फार्मूला है सारे को अगर याद नहीं करवाया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए देखते हैं। कॉस थीटा को आप याद
रखिए ये होता है बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पर BC है और बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या है AC है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस और कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, BC बाई AC। AC हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये सबसे बड़ी भुजा होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये दो हम लोग पढ़ लेंगे। तीसरा जो बात होता है वो होता है tan थीटा का। तीसरा किसका बात होता है, तीसरा आता है tan थीटा। कौन सा आता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। फॉर्मूला हम लोग बाद में देखेंगे, sin थीटा बाई cos थीटा, ये फॉर्मूला को हम लोग एक और पढ़ने वाले हैं। sin थीटा बाई क्या होता है cos थीटा, हो गया sin थीटा बाई cos थीटा। मैं देखिए तो sin थीटा क्या है P बाई H, P और बाई H और बेटा cos थीटा कितना है भाई तो B बाई H, B और बाई H। 4 बटा है ना, तो इसको आप लोग करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। 4 वाला तो शायद हो जाए किसी तरह से, लेकिन 3 रहता है तो हालत खराब हो जाता होगा आपका। कोई टेंशन नहीं है भाई, ऊपर में 2 बटा है, नीचे में 2 बटा है। मेन बटा हमारा कौन सा है ये वाला है, तो ऊपर वाला को पहले लिख दीजिए, लिख दिए और लिखने के बाद ना क्रॉस का साइन दीजिए, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन का साइन देने के बाद इसको उठाइए और उठा करके पटक दीजिए और पटकिए तो ये उलट जाएगा। ये क्या हो जाएगा उलट जाएगा, तो H हो जाएगा ऊपर और B हो जाएगा नीचे। ध्यान दे रहे हैं कि H और H सेम है तो क्या हो गया कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला हो गया P बाई B। फॉर्मूला क्या हो गया P बाई B, फॉर्मूला क्या हो गया P बाई B, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सेम प्रोसेस भाई, कॉस थीटा का वैल्यू क्या है B बाई H, B बाई H और साइन थीटा कितना है P बाई, फिर से 4 बटा है, याद आ रहा है पटकने के लिए ना, खुद मत गिर जाइएगा। B बाई H और गुना H बाई P, H कैंसिल, B बाई P। ये B P H ऐसे याद मत रखिएगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। B P H याद मत रखिए, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, ध्यान से परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा और बेस बाई परपेंडिकुलर cot थीटा। अगला जो हमारा रेशियो जाता है दैट इज सेक थीटा, दैट इज सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है ना वो कॉस का अपोजिट होता है। फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना। सेक जो होता है वो कॉस 1 बाई क्या होता है कॉस थीटा, 1 बाई क्या होता है कॉस थीटा, तो 1 और बाई कॉस थीटा का वैल्यू है B बाई H, B बाई H। याद आ गया ना, देखिए आ गया 3 बटा, हालत खराब हो जाता होगा, इसको B बाई H लिखे कि H बाई B लिखे, कोई बात नहीं। देखिए तो 2 बटा था ना, इसको भी 2 में बदल दीजिए। आपको याद होगा तो रियल नंबर में हम लोग पढ़े थे कि 1 को 1 बटा 1 भी लिख सकते हैं ना, तो ये होगा 1 बटा 1, तो 1 बटा 1 और गुना इसको क्या कर दीजिए पटक दीजिए, H बाई क्या B, तो यहाँ से H बाई क्या हो गया B, हाइपोटेनस बाई बेस। हमारा जो नेक्स्ट है 6 वो हो गया कौन सा कोसेक थीटा, क्या हो गया कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का अपोजिट होता है। कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, तो 1 और बाई साइन थीटा होता है P बाई H। फिर से 1 को तो 1 बाई 1 लिख ही सकते हैं, तो 1 बाई 1 गुने H बाई क्या हो जाएगा P, तो यहाँ से क्या हो जाएगा H बाई P। B P H आपको याद नहीं रखना है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपको देखना है हाइपोटेनस बाई क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं हमारा, अगर ध्यान दे करके रखें तो साइन थीटा P बाई H, साइन थीटा क्या हो जाएगा P बाई H, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, tan थीटा P बाई B, कॉट थीटा B बाई P, सेक थीटा H बाई B, कोसेक थीटा H बाई P। ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था, यही हमारा क्या था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हम लोग इसी को देखने वाले थे कि किस तरीका से हम लोग फॉर्मूला इसको याद रखेंगे। सिर्फ 2 याद रखिए, ध्यान से फिर से देखिएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला याद रखिए P बाई H और कॉस थीटा का फॉर्मूला याद रखिए B बाई H।
साइन थीटा का p बाई h और कॉस थीटा का b बाई h। पता है ना p b h क्या है, p परपेंडिकुलर, b बेस और h हाइपोटेनस। इस दो का फॉर्मूला आप याद रखिए। दो फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि साइन कॉस तो हो गया, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, tan का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस। साइन का जो वैल्यू आया उसको लिखिए और उसको डिवाइड कर दीजिए कॉस के वैल्यू से, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा p बाई b। नेक्स्ट कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा का वैल्यू से साइन थीटा का वैल्यू से क्या कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, डिवाइड देने से आएगा b बाई p। नेक्स्ट हमारा है सेक थीटा, सेक थीटा में सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई cos थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई cos थीटा, तो 1 बाई cos थीटा, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा h बाई b। cosec थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, दैट इज 1 बाई इतना, और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा h बाई p। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यही 6 हैं जिनसे आपको बस 2 याद करना है, बाकी का आप लोग फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद भी नहीं होगा तो फॉर्मूला प्रूफ करके बताएंगे, याद कैसे नहीं होगा, याद जरूर होगा। हाँ, तो हम लोग इसको जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात करते हैं। इसमें अगर एक साइड भी पता हो तो हम लोग तीनों साइड आराम से ज्ञात कर सकते हैं, अगर एक साइड पता हो तो एंगल ज्ञात कर सकते हैं। यही तो ट्रिग्नोमेट्रिकल का क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल का यही तो पहचान है, यही तो आपको हमारे लाइफ को इजी बना देता है। किस तरह से आपको पता ही नहीं चलता है कि आपकी लाइफ को किस तरह से इजी बना रहा है, लेकिन इसका यूज हम लोग बहुत ही बड़े पैमाने पर इसका यूज हम लोग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये 6 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इस 6 को अपने जुबान पर फिलहाल रखिए, ताकि अगर जुबान से अगर निकले भी तुरंत तो वो निकले साइन थीटा, फिर निकले कॉस थीटा, फिर निकले टैन थीटा, फिर पूछे टैन थीटा का फॉर्मूला तो साइन बटा कॉस थीटा, फिर कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। जब भी आपको निकले तो इसी तरीका का क्या होना चाहिए, ये 6 वर्ड्स आपके जुबान पर अभी फिलहाल होना चाहिए। जरा ध्यान दीजिए, तो अगर हम ट्रायंगल इस तरीका का बनाते हैं, अगर हम ट्रायंगल इस तरीका का बनाते हैं और अगर एंगल हम ये वाला लेते हैं, ये एंगल लेते हैं, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ध्यान से स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं तो उसको याद रखिए। ये अगर एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये जो क्रॉस लाइन होता है वो क्या होता है, h होता है, और हमारा जो इधर जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, b। देखिए बदल गया कि नहीं, p और b बदल सकता है, एंगल पे डिपेंड करता है, आप रटिए मत कि यही परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है। एक हमारा एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। फिलहाल देख लीजिए भाई, ये वाला 90 है, ये वाला थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 90 माइनस थीटा। समझ में तो आया नहीं होगा। देखिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना भाई, तो ये वाला 90 डिग्री है प्लस ये वाला कितना है, थीटा है, और वो वाला तो हमको पता नहीं है तो मान लेंगे x। तीनों का एंगल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो 90 प्लस थीटा है ना और 180 है, तो कितना हो जाएगा, अगर थीटा और प्लस इसको मान लें x बराबर 180 माइनस 90 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। 180 में से 90 घटेगा तो 90, तो इसका x का वैल्यू क्या आ गया, 90 माइनस थीटा। और हम लोग फिर देखेंगे कि हम लोग किस तरीका से इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग फाइंड करते हैं। हम लोग पूरी तरह से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक को क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल्स के मेन कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे, और कॉन्सेप्ट्स जब तक क्लियर नहीं होता है, जब तक उस पर एक एग्जांपल ना करवा दिया जाए, तो क्यों नहीं एक एग्जांपल ले लिया जाए। जी हाँ, एग्जांपल आपके सामने है, गिवन है sin a is equal to 3/5, sin a is equal to 3/5, then find other trigonometric ratios। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे ही नाम लेना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपके पास 6 वर्ड आना चाहिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 वर्ड्स आना चाहिए। तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो दे दिया है, दैट इज sin a is equal to 3/5। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो दे दिया, आपको 5 और क्या करना है, फाइंड करना है। तो 5 और कैसे फाइंड होगा, 5 और हम लोग किस तरीका से फाइंड करेंगे, तो अभी हम लोग देख रहे थे ना, p/h, p/b/h बता रहे थे ना, उसी से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। बच्चा जो सबसे ज्यादा गलत करता है ऐसे क्वेश्चंस में, वो क्या है ना कि सिंपल लिखता क्या है, sin a is equal to 3/5 दिया हुआ है ना,
तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई एच होता है। तो बच्चा डायरेक्ट मान लेता है पी इज इक्वल टू 3 और एच इज इक्वल टू 5। हम लोग ये गलती कभी भी नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को जो रेशियो में दिया हुआ रहता है ना, उसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज क्या, P, दैट इज क्या हो गया K, दैट इज क्या हो गया K। अब हम लोग यहाँ से P निकालेंगे और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, K निकालेंगे। तो जरा देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा P बराबर आ जाएगा 3K और H इज इक्वल टू आ जाएगा 5K। P इज इक्वल टू 3K और H बराबर 5K। सिंपल इस रेशियोज को हम लोग के मान, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन सही मेथड यही है। हम लोग किसी भी रेशियोज को हम लोग डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वो रेशियो में दिया हुआ है और रेशियो में जो दिया हुआ उसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेंगे और उसको मानने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, P और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या करनी है, यहाँ से निकालनी है। आपको ध्यान में होगा, आपको अगर ध्यान होगा तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बड़ा ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, H इज इक्वल टू अंडर रूट, इसका फॉर्मूला होता है H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ से हमको देखिए P पता है, H पता है, तो हमको B स्क्वायर निकालना है। तो B स्क्वायर अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहेंगे तो H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। B निकालना चाहेंगे तो रूट ओवर कितना हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ से B इज इक्वल टू H कितना है, H है 5K, H कितना है 5K और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, और P कितना है 3K, तो 3K का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो हो जाएगा कितना, तो 25K स्क्वायर और माइनस 9K स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करें तो हो जाएगा कितना, 16K स्क्वायर। 16 का वर्गमूल, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा K, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4K। तो इस तरीके से हम लोग B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4K आ जाएगा। तो हमको यहाँ से वैल्यू आ गया कितना, B इज इक्वल टू 4K, B इज इक्वल टू कितना आ गया 4K। अब हमारा वैल्यू फिक्स है, P इज इक्वल टू 3K, B इज इक्वल टू 4K और H इज इक्वल टू 5K। हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, साइन कर तो पता है। अब देखिए निकालते हैं कॉस। तो कॉस का आप लोग फॉर्मूला बताए थे अभी अभी कि B बाई क्या होता है, H होता है। तो हमारा B क्या था, बेस था, और B का वैल्यू कितना आया है 4K। तो 4K और बाई H का वैल्यू कितना है 5K। आपको ध्यान में आ रहा होगा K और K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसका रेशियोज कितना आ गया 4/5 आ गया। अगर हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था tan A, तो tan A निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है P बाई B। P कितना दिया हुआ है 3K, B कितना दिया हुआ है 4K। आपको पता चल रहा होगा K कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। और पता है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया। अब हम लोग कॉट निकालेंगे, तो कॉट A निकालेंगे तो कितना हो जाएगा B बाई P। तो B बाई P, तो B कितना दिया हुआ है 4K, P कितना दिया हुआ है 3K। तो यहाँ से K कैंसिल तो कितना हो जाएगा 4/3। अब बचा क्या, सेक A, क्या बचा सेक A। तो सेक A होता है 1/cos A। तो इसका फॉर्मूला होता है कितना, तो इसका फॉर्मूला होता है H बाई B, H बाई B। H कितना दिया हुआ है 5K और B कितना दिया हुआ है 4K। K कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 5/4। एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है, cosec A। cosec A कितना होता है H बाई P। H कितना दिया हुआ है, तो H हमारा दिया हुआ है कितना 5K। तो 5K और बाई P कितना दिया हुआ है 3K। K कैंसिल तो कितना हो जाएगा 5/3। इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, पूरी तरह से इसको हम लोग सारे रेशियोज को क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। गलती हम लोग कहाँ करते थे, रेशियोज को हम लोग डायरेक्ट मान लेते थे P इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 5। वो भी सही है, लेकिन वो हम लोग ऐसा प्रोसेस करेंगे नहीं, क्योंकि वो कोई मेथड नहीं है। मेथड क्या है कि इस रेशियोज को हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं और कांस्टेंट मानने के बाद हम लोग परपेंडिकुलर बेस और हाइट फाइंड कर लेते हैं। ध्यान रखना कि अगर P रहे और H पता रहे, कोई भी दो पता रहे, P, B या H में कोई भी दो पता रहे, तो उसमें से हम लोग तीसरा पहले फाइंड करेंगे, यानी ये तीनों पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, वो एक क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा, उसको बना करके रखिएगा। हाँ, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। tan A is equal to 5/12, then find all trigonometrical ratios, and the second question is cos A is equal to 5/13.
तो आपको क्या करना है, इन सारे रेशियोज को क्या करना है, फाइंड करना है। 2 क्वेश्चंस आपके सामने दिया हुआ है, इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कीजिएगा, पूरी तरह से सॉल्व करना है। पिछला क्वेश्चंस का जैसा ही है, ध्यान दीजिएगा कि जो रेशियोज 5/12 दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट tan = p/b, तो p = 5 और b = 12 नहीं मान लेंगे, पहले उसको कांस्टेंट के रूप में मानेंगे k, और p = 5k और b = 12। उस तरीका से हम लोग बनाएंगे, वो प्रोसेस क्या है, सही है। तो इस दोनों क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, और बाकी जो आगे वाला हमको देखना है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ खास एंगल का हम लोग देखेंगे, वैल्यू इन रेशियोज का क्या होता है। अभी tan के बगल में a है ना, थीटा है ना, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90, तो हम लोग उसका वैल्यू क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग पूरे इसको क्या कर लेंगे, पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग उसमें यूज देखेंगे। जो बोले थे ना कि ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन से होता है हाइट और डिस्टेंस को फाइंड करना, तो हम लोग एप्लीकेशंस में देखेंगे किस तरीका से डिस्टेंस और किस तरीका से हाइट फाइंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका चैनल हर वक्त आपके सामने वीडियो लेकर के आते रहेंगे, मैथ्स का हो या फिर इंग्लिश का हो, दोनों आपके सामने हर वक्त आते रहेगा। धन्यवाद।